नमस्कार दोस्तों। अगर देश का थल सेना अध्यक्ष 40 साल सेवा के बाद किताब लिखे तो क्या वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की अफवाह होगी या फिर वो सच्चाई होगी जो सुनने में तकलीफ देती है। मैं बात कर रहा हूँ मनोज मुकुंद नरवणे की। वो कोई नेता नहीं, वो जनरल MM नरवणे हैं। भारत के थल सेना अध्यक्ष रहे हैं। 4 दशक की सेवा, हजारों सैनिकों की जिम्मेदारी और सीधा देश की सुरक्षा। अब बताओ, क्या ऐसा आदमी अपनी किताब में यूं ही उल्टा सीधा लिख देगा? किताब का नाम है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। ये कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है, ये एक मीमायर है, यानी अपने अनुभवों की किताब। हाँ, किताब अभी अनपब्लिश्ड है, लेकिन लिखी जा चुकी है और उसी के अंश संसद में पढ़े जाने लगे। संसद में हंगामा तब मचा जब इस किताब के हवाले से 2020 के भारत चीन सीमा तनाव की बात उठी। कथित तौर पर किताब में लिखा है कि जब हालात बेहद गंभीर थे तो राजनीतिक नेतृत्व की तरफ से सेना को कहा गया, जो सही समझो वही करो। ध्यान से सुनिएगा, सेना को कहा गया जो सही समझो वही करो। अब यहाँ सवाल ये नहीं है कि किताब पब्लिश है या नहीं। सवाल ये है, अगर हालात इतने गंभीर थे तो क्या देश चलाने वालों की जिम्मेदारी सिर्फ जो ठीक लगे कर लो कहने तक सीमित थी? अगर सेना और पुलिस ही सब फैसले खुद ले लेगी तो फिर मंत्रियों का क्या काम? डिफेंस मिनिस्टर का क्या काम? नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग क्यों होती हैं? या फिर फोटो और भाषण ही नेतृत्व कहलाता है? जो लोग आज कह रहे हैं किताब अप्रकाशित है, झूठ होगी, मैं उनसे बस एक सवाल पूछता हूँ। कल यही बात अगर किसी बीजेपी नेता ने लिखी होती तो क्या आप तब भी इसे झूठ कहते या फिर तब ये देशभक्ति बन जाती? मैं ये नहीं कह रहा कि हर लाइन 100% साबित हो चुकी है, लेकिन ये भी मत कहो कि देश का सेना प्रमुख झूठ लिखने बैठा है। सवाल पूछना देशद्रोह नहीं होता, अंधभक्ति होती है असली खतरा। अगर सच्चाई से इतना डर है तो किताब रोकने के बजाय उस पर खुली बहस क्यों नहीं? क्योंकि सब सवाल सेना से जुड़े हों तो जवाब भी नेताओं को ही देना पड़ता है। देशभक्ति नारे से नहीं, जिम्मेदारी से साबित होती है। सोचो, लेकिन आंख बंद करके नहीं, दिमाग खोलकर। जय हिंद, जय संविधान।